अब देखो जैसे बात करते हैं वर्क एनर्जी के, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी जो टॉपिक है, सबसे बड़ा चीज पोटेंशियल एनर्जी नाम का कुछ होता है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो पोटेंशियल एनर्जी नाम का देखो क्या होता है। देखो एक चीज है किताब में लिखा रहता है पोटेंशियल एनर्जी, इसका सीधा मतलब एक चीज समझ जाना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं उसका जवाब देखो, सुनो ध्यान से। देखो तुम एनसीईआरटी या कोई भी एसएन किताब पढ़ोगे, किताब में लिखा मिलता है पोटेंशियल एनर्जी। मैं भी पोटेंशियल टॉपिक लिख रहा हूं, लेकिन याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का ऑलवेज डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों बोलो, सोचो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, तुम्हें पता है फॉर्मूला mgh आता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे मान लो बाबू मैं इस पेन को ऐसे उठा दूं, m मास है इस बॉडी का, तुम क्या बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी mgh, ऐसे बोलोगे। m इसका पता है मुझे, और देखो तो एक चीज मैंने बस एक पेन उठा के दे दिया m मास का, मैं तुमको बता नहीं रहा हूं, अब h कहां से लोग बताओ तो। देखो तो इस डेस्क से अलग आ रहा है, इस चेयर से फ्लोर से अलग आ रहा है, तो अलग दिख रहा है। अगर यहां से इस कुर्सी से देखोगे हाइट कुछ कम है, और यहां से हाइट ज्यादा आ रहा है, मतलब कब तक बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी, मुझे क्या पता होना चाहिए 2 पॉइंट। ये मत बोलना चाहता हूं मैं, अगर तुम कहो किताब में ऐसा क्यों लिखा है, देखो किताब में बिल्कुल सही लिख रहा है, किताब में ऐसे लिखा रहता है। जैसे मान लो एक बॉडी है, एनसीईआरटी किसी किताब में क्या लिखते हैं, m मास का बॉडी है, तुमसे पूछता है mgh, वो mgh बोलता है, किताब वाला एक बात क्लियर कर देता है, दूसरा पॉइंट ऑलवेज ग्राउंड है। मतलब mgh में h क्या है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ग्राउंड के बीच का है। जैसे बात करते हैं मोशन, बहुत तो मोशन पढ़ते हो, मोशन कब होता है जब बॉडी का क्या बदलता है, पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट या टाइम। मतलब बिना 2 पॉइंट का मोशन नहीं हो सकता, इसलिए अगर तुमसे पूछे ना परफेक्शन के साथ याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी कोई बोलता है किसी किताब में तो ऑलवेज 2 पॉइंट है। मतलब क्या परफेक्ट लिखना होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक सिंगल पॉइंट का नहीं होता है, उसका डिफरेंस होता है। ये बात समझ गए। अब सुनो एक और चीज, एक और गलत बच्चा क्या समझता है, सुनो सुनो, वो बच्चा ये समझता है गलती, mgh में मास mg का पृथ्वी का नहीं। सुनो कैसे, वो मेरे पास एक बॉडी है, और देखो तो अगर मैं इस बॉडी को ऊपर उठा m मास का, पृथ्वी का फोर्स कहां लगेगा, mg, तो मैं बॉडी को ऊपर उठा रहा हूं, पृथ्वी का फोर्स mg ऑलवेज कहां लगता है, नीचे। अब बॉडी कहां जा रहा है, पृथ्वी का वर्क पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, नेगेटिव। हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, प्लस mgh। मतलब ये बात भी दिमाग से निकाल देना, mgh में mg वर्क डन बाय अर्थ नहीं होता है। सुनो mg किसका वर्क, सोचो फोर्स, सोचो बता सकते हो mg किसका वर्क है, किसका फोर्स लग रहा है। सोचो फिर एक और चीज, जब मैं इस पेन को बाबू ऊपर उठा रहा हूं है, तो मैं भी तो एक बॉडी हूं, मेरा फोर्स कहां लगा, मैं एक्सटर्नल बॉडी हूं, मेरा फोर्स ऊपर, अब बॉडी भी गया ऊपर, मेरा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, वही जाके बन जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का परफेक्ट डिफिनेशन पढ़ाया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी। तुम पढ़ते हो ना स्टोर्ड एनर्जी किस चीज का, एक्सटर्नल फोर्स का। और सोचो तुम एग्जांपल पढ़ते हो एनसीईआरटी किसी किताब में कि पानी को स्टोर किया गया है टैंक में, और सोचो पानी को स्टोर करते हैं टैंक में, पहला चीज पानी कभी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाता है, क्या लगाते हो, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर एक्सटर्नल एजेंट है, तो उसका जो वर्क डन वो जाके बन रहा है पोटेंशियल। कुछ बात समझ रहे हो कि पहला मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल देना कि पोटेंशियल एनर्जी कभी बाबू होगा ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा, पहला। दूसरा स्टोर एनर्जी है, स्टोर क्यों है कि मैं यहां होल्ड कर रहा हूं तो मुझे कुछ एनर्जी लगाना पड़ रहा है इस हाइट पर रखने के लिए। एक और चीज, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज 2 पॉइंट का होता है, एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं होता है। तुम 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, सब में यही काम। इसी को तुम्हारी किताब में क्या टॉपिक लिखा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जब किताब में लिखा हुआ है शायद। अब सुनो एक और चीज बोल, याद रखना आगे की बता 11th क्लास के लिए, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऑलवेज यही पर समझना खाली mgh होता है। बाबू रबर देखियो, अगर स्प्रिंग है, मान लो कोई स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे खींच दी फिर छोड़ेंगे तो कहां जाएगा, तो यहां भी एक होता है पोटेंशियल एनर्जी जो कहते हैं इलास्टिक। सुनो इलास्टिसिटी, सुनो इलास्टिसिटी, ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल। तुम पढ़ोगे, तुम जाओगे अभी, तुम ये 9th क्लास 9th में हो, तुम पढ़ोगे चैप्टर ग्रेविटेशन के पास आओगे बाबू, तुम जैसे तुम कभी पढ़ोगे 11th तक जाओगे, तुमको पता है एटम होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, अब बाहर कौन घूमता है, दोनों के बीच लगता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक।
वहां भी एक एनर्जी हो तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी खाली एमजीएच का नहीं होता है, तुम्हारी किताब में एमजीएच की ओर बढ़ा रहा है। एमजीएच वाले का नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ समझ है पोटेंशियल एनर्जी का कुछ बात? चलते बाबू लिख ले, मेरे साथ समझ समझ के लिखते जाओ ये चीज। जैसे पहला चीज बाबू जो बता रहा हो तो ये बहुत काम देगा, याद रखना बाबू। इसलिए याद रखना पोटेंशियल एनर्जी एट ए सिंगल पॉइंट। जैसे कोई बोलेगा तुम मोशन में, मान तुम घर से निकल गए, तुम बोलोगे मोशन कर रहा है, तुम घर से निकल गए, जब तक तुमको नहीं बताओ कि तुम कहां जाना है तुम्हारा मोशन हो पाएगी। तुमको बताना तो पड़ेगा कहां पहुंचोगे। मोशन कब होगा? कि तुम कहां जा रहे हो, कितने दूर पे जा रहे हो। अब इस लाइन का मतलब है एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, वो मैं से समझ लिखते चलो भाई। चलो तुमको समझाना था, मैंने समझा दिया भाई। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था वो। बहुत सेम कहानी है। तुम क्लास 10th में जाओगे ना, तो क्लास 10th में तुम पढ़ सुनोगे एक वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुने हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जो मैंने 8 पढ़ा था उसको तो मैंने ओम्स में पढ़ा दिया था लास्ट ईयर। जो 8 पढ़ा था मैं ओम्स में पढ़ा दिया था 8 क्लास में, वहां मैंने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा दिए थे। और सेम तरह तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां भी। लेकिन किताब में क्यों लिखा है पोटेंशियल? एक पॉइंट ऑलवेज रेफरेंस लाइन है जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है। देखो 2 पॉइंट है, उठा रहे हैं बॉडी को, एक पॉइंट हमेशा ग्राउंड है, यहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एमजीएच पता इसका मतलब क्या है? अगर 2 पॉइंट ए और बी दिया है, इन दोनों के बीच का एमजीएच हो रहा है। ये बात समझ रहे हो? 2 पॉइंट्स के बीच का है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसको ऑलवेज डिफाइन किया जाता है। वो एकदम आराम से लिखते चलो। अगला चीज तो पोटेंशियल एनर्जी ये जो बाबू वर्क डन, तो मैं तुमको एकदम सजा के लिख दे रहा हूं। मैं तुमको अभी क्या लिख रहा हूं? खाली पोटेंशियल एनर्जी। और तुम्हारे किताब में ग्रेविटेशनल लिखा, गलत लिख देख भाई। और ये जो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो याद रखना एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है भाई ऑलवेज। और बाबू ये होता है स्टोर्ड एनर्जी। उसमें स्टोर एनर्जी ऐसे भी कर सकते हो ना। क्यों स्टोर बोलोगे? जैसे मान तुमने पानी को रखा है टैंक में, तुमको पता है पानी का नेचुरल टेंडेंसी क्या है? ऊपर से नीचे गिरता। और तुमने तो हाइट पे रखा है, मतलब तुम अगेंस्ट नेचर जा रहे हो, मतलब तुम वर्क कर रहे हो अलग से। तुमको पढ़ना है, इसका अलग अलग टाइप होता है, वो सब लिख देते हैं एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तुमको बस एक टॉपिक पढ़ना है किताब में, ग्रेविटेशनल, जो तुम्हारे किताब का सिलेबस है। अब मुझे इसमें न्यूमेरिकल सिखाना है भाई तुम्हें ऑलमोस्ट भाई। कल कल परसों तो 2 दिन में तो न्यूमेरिकल सिखाएंगे स्टैंडर्ड, तो बोले थे कल भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे वो हो सकता है इलास्टिक। इलास्टिक वो तुमको नहीं पढ़ना है 9th में, ये तुम पढ़ोगे 11th क्लास में। बस इतना जान इलास्टिक मतलब होता है बाबू ना, जैसे वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को घिंचो ऐसा ऑसिलेट करता है, बाल में रबड़ है खींचो, हाँ जो ऐसे। इसको इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी जहां बॉडी पे रबड़ का बॉल होता है, फोर्स लगाओ छोड़ दो वापस आ जाता है, वो कहलाता है इलास्टिसिटी। ऐसे लिख देते हैं भाई बस, जो तुम आगे पढ़ोगे। ऑप्शन तो एक एनर्जी तुम अभी नहीं पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब तुमको पढ़ना है इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा जो तुम्हारी किताब में लिखा है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन, या वर्क डन किसी एक्सटर्नल फोर्स का जो ग्रेविटी को अपोज करते हैं। ये भी वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स का होगा। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब तो वो समझ गया एमजीएच कैसे आ रहा है। एमजीएच मतलब समझ गया एमजीएच को। एमजी बॉडी को मैंने ऊपर उठाया है, मतलब जितना फोर्स नीचे लगा था मैंने ऑलमोस्ट उतना ही के बराबर फोर्स ऊपर लगाया है, और हाइट ऊपर। देखो इसको कुछ लोग ऐसे लिखते नोट करता है, देखो ना कुछ लोग क्या स्कूल में पढ़ोगे कुछ लोग ऐसे लिखता है इसको, कुछ तो ऐसे लिखते हैं पीई करके, कुछ लोग ऐसे लिखता है जैसे एससी वर्मा जो लिखते हो ऐसे लिखते हैं यू से, तो कुछ कुछ राइटर यू से भी लिखते हैं। पता है सबसे स्टैंडर्ड कौन है? यू है। तुम किसी अच्छे राइटर का पढ़ोगे किताब यू से लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं स्कूल में सबको पी, तो ये तुम जिससे चाहो उससे डिनोट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, जिससे डिनोट करो। पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी भाई। हाँ ऐसे तो कुछ लोग या इसको यू से डिनोट करो। वो समझ गए एमजीएच में एच क्या होगा? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट एच की डिस्प्लेसमेंट। सोचो अभी बताते हैं प्रूफ क्यों, मेरा बात क्यों मानोगे? सीधा देख लो कि क्या होगा। देखो ऐसे बोलने से अच्छा खुद सोचो, दो बॉडी है तुम बोलते हो क्या? हाँ क्या क्या होगा, मेरा बात क्या है मानोगे? खुद देख लो। हाँ क्या होगा छोड़ो भाई, तुम बस बोलते जाओ। देखो ठीक है कुछ जो होगा वो छोड़ो, मेरा कहना है ना क्या होगा खुद देख लो। हाँ पता है ऐसे दिमाग में अगर ये बात जान लोगे ना कि तुम मान लो दिमाग में कंफ्यूजन आ जाए कि तुम्हारा डिस्टेंस क्यों नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्यों, तो जानो फिजिक्स कंसेप्ट है ये, वो कंसेप्ट का खेल। मान लो एम मास का बॉडी अपनी हाथ तो दो केस में दिखा रहे हैं, तो दो बॉडी रखे हैं, तो बताओ तो एक चीज बता सकते हो भाई, वो एक चीज बता सकते हो? वो तो जवाब मिल गया, सुनो बस सुनो ध्यान से, तो जवाब मिल गया। वो मेरे पास दो बॉडी, ध्यान सुनो भाई, तुम्हारा कंसेप्ट ठीक कर दो। और दो बॉडी सुनो, एक बार एक बॉडी को ऐसे ले गए ए वाले बॉडी को, और बी वाले बॉडी को सीधा लेगा। देखो तुमसे कोई पूछता पोटेंशियल तुम क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल, दोनों का इनिशियल फाइनल सेम है, तो हमेशा क्या चाहिए? एच से आएगा, मतलब ऑलवेज एच डिस्प्लेसमेंट। इसी को कुछ स्टैंडर्ड समझना चाहते हो, तुम चैप्टर पढ़े स्कूल में, ये तुम पढ़े भी हो तो एक वर्ड नहीं सुनोगे, कंजर्वेटिव फोर्स। पढ़े भी हो तो नहीं सुनो, मैं पता नहीं कंजर्वेटिव फोर्स मैं बताता हूं भाई, तुम्हें नहीं पढ़े हो तो फायदा भाई, ये सब तुम किताब में मिलेगा ये। हाँ इसलिए वो थोड़ा सा ये लोग तुमको थोड़ा बताया तो कंजर्वेटिव भाई समझ सकते हो, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो एच अबाउट डिस्प्लेसमेंट है, बस कंजर्वेटिव नाम का कुछ होता है। देखो एक्चुअली में ये पता कहां मिलेगा, ये तुम्हें नॉर्मल किताब में नहीं मिलेगा। तुम एससी वर्मा जैसा राइटर पढ़ोगे ना वैसे वैसे किताब में कुछ अच्छा मिलता है, वो पता है क्यों बता देता हूं तुम अच्छा से। तुम कभी जिंदगी में 11th क्लास में जाओगे तुमको चैप्टर आएगा, तुम सुनोगे 11th मैकेनिक्स है, सुनो मैकेनिक्स का बच्चा रोना रोता है, उस बच्चे का बेस खराब हो जाता है। सच्चाई है भाई, रोना क्यों रोता है? क्योंकि मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स होता है कि देखो 11th पढ़ोगे, 11th क्लास की फिजिक्स बाबू 2 वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम में 7 चैप्टर, 7 चैप्टर का सिर्फ एक नाम रखा गया मैकेनिक्स। मैं पढ़ता हूँ न्यूटन, फोर्स, फ्रिक्शन, अलग अलग कहानी है पूरी, उस केस में बच्चे को दिक्कत होता है। मैं कुछ चीज सिखा दे रहा हूं, मेरे साथ समझ, इसलिए तुम्हारा बेस बना देते। ये होता क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सुनो बाबू, 11th क्लास में ही पढ़ना है।
कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, याद है? सुनो सुनो भाई, क्या होता है सुनो, मैं ही बताता हूँ, सुनो भाई, देखो सुनो कहानी को, देखो सुनो ध्यान से। हाँ बस सुनो कहानी क्या है, सुनो बाबू एक चीज मैं बात करूँ भाई, मैंने तो अब सब कंजर्वेटिव का मतलब सोचो, फॉर एग्जाम्पल बाबू मैं अगर यहां चल रहा हूं, मैं ए से, बाबू ध्यान से सुन लो, यही कहानी है, कुछ अच्छा बताता है उसका वैल्यू नहीं होता है, स्कूलिंग सिस्टम में किताब रीडिंग कराया जाता है, अंडरलाइन कीजिए, तो वही वही कहानी होता है, उतने बाद दिमाग खुलता है भाई। तो तुमको 9th के 11th का कुछ बता रहा है कंसेप्ट, सीखो, सुनो बाबू सुनो, सुनो भाई रियलिटी कहानी क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या, सुनो ध्यान से। मुझे बाबू ए से सी जाना है, अब देखो दो रास्ता है, अब सुनो भाई, या तो ऐसे जाऊंगा या एक सीधा, तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है जैसे मान लो ए से बी गया, बी से सी गया, लेकिन मेरा इनिशियल अभी भी क्या है, ए, फाइनल सी, मेरा इनिशियल फाइनल ऑलवेज सेम है, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स सिंपल वर्ड में समझ जाओ, एक ऐसा कोई फोर्स है दुनिया का जिसको मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, मतलब सोचो इनिशियल फाइनल से मतलब है, मतलब इसका जब वर्क डन आएगा तो किससे मतलब होगा, डिस्प्लेसमेंट। और सिंपल सा लिख दूंगा समझ के, सोचो बाबू कंजर्वेटिव में सोचो, अगर मैं काम करूं, मैं एक सर्किल में घूमा, से ए से घूमते घूमते ए पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। तो कंजर्वेटिव का वर्क डन कितना देगा, जीरो। जो वो पूछता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये सवाल, तो कंजर्वेटिव याद रखना ना। अब तुमको और अच्छा समझना सिंपल वर्ड में, याद रखना दुनिया में 3 नॉन कंजर्वेटिव होता है, सिर्फ 3 नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जो मोशन को रोकता है, जैसे तुम जमीन पे चलोगे फ्रिक्शन आएगा, पानी में चलोगे तुम जाके चिप पड़ोगे आगे जाके, विस्कोसिटी नाम का कुछ होता है, अभी के लिए याद रख लो कि पानी में फ्रिक्शन होता है। एक जानते हो हवा में कोई चीज को गिराते हो, दो चीज को, एयर रेसिस्टेंस आता है, तुम बस इतना याद रखना कि दुनिया में रोकने वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, जो 3 ही है, जमीन पे फ्रिक्शन, पानी में समझ लो फ्रिक्शन नाम का कुछ है, और एयर रेसिस्टेंस हवा में। और जितना भी फोर्स पढ़ते हो ना, जैसे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक, सब होता है कंजर्वेटिव फोर्स, इतना छोटा सा। आप सोचे कौन सी नॉन कंजर्वेटिव किस पे डिपेंड करेगा, रास्ता। जैसे सोचो एग्जांपल हो, ये फ्रिक्शन होता, ए से बी गए, बी से सी गए, ज्यादा लंबा रास्ता किसका है, इधर दिख रहा है, तो फ्रिक्शन ज्यादा कहां लगेगा, ए बी बी सी। मतलब बोल सकते हैं कि सिंपल समझोगे कि नॉन कंजर्वेटिव का वर्क किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे, कितना तुम चले हो, और कंजर्वेटिव किस पे डिपेंड करेगा, चलो फाइनल। ये बात समझ गए थोड़ा, ये लिख देते हैं भाई, ये चीज पता है 11th से सिखाया जाता है, ये बहुत बार चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं, तो बच्चा अगर मेच्योर है वो समय से पहले सब सीख सकता है, जब थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा है, मुझे सुना देना थोड़ा भाई। कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब अंतर याद करो दोनों का भाई, बस ये बहुत तुमको कोई बच्चा 11th क्लास में होगा ना, उससे पूछना है, पढ़ने वाला कोई बता देगा, नहीं पढ़ने वाला सही चलते, तो उसको लगा था मैं आसान चीज लिख रहा हूं, पोटेंशियल आसान लग रहा था, क्या करोगे, एजुकेशन सिस्टम यही दिक्कत है, जहां कुछ अच्छा बताओ तो खराब हो गए इंसान, हाँ अच्छा हो गए, रियलिटी है भाई। व्हाट इज फोर्स बताएंगे बहुत अच्छे है, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बाबू इनिशियल एंड फाइनल। बहुत बड़ा एसचंद का किताब है ना बाबू, जो कल बोले थे, किताब लेते हैं ना, किसकी किताब है, एसचंद का, मुझे किताब चाहिए प्रिंटेड, खाएगा कल लेते हैं, ठीक है। तो पता है क्यों तुमको न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल कम दिया है, मैं तो न्यूमेरिकल सिखाना चाहता हूं भाई। तो होता क्या है ना, तुमको पता है साइंस में भी चैप्टर कहां की बाकी है, कौन चैप्टर बाकी है इसके बाद, कौन कौन चैप्टर साइंस का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है एक, और बस साउंड 8 ने, जो 8 क्लास में से पढ़ा था ना, उसको मैंने 9th क्लास का साउंड पूरा पढ़ा दिया था, जो 8 पढ़ा था उसको मैंने 10th का लाइट पढ़ा दिया था, बस एक चीज छोड़ के, न्यूमेरिकल। क्या करूं मैं, तुम्हें आदत है भाई,
ये डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड करता है। ये बात लाइक बच्चा भूल गया हुआ थोड़ा थोड़ा, लेकिन सुनते याद तो आ जाएगा ना, याद तो आएगा ना। जो वेट उसको पता हुमैना याद कराए थे। हाँ हुमैना पूरा 10th था वो, मैं पूरा 10th पढ़ा दिया था भाई। उसका फायदा वो पता क्या होगा तो, क्या फायदा उस चीज का, जब मैं तुमको बताने जाऊंगा हुमैना 10th का, तुम जब कहीं किसी से पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि जैसे पढ़े मुझे याद आ गया, तुमको याद आ जाएगा तुरंत। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सब याद आ जाएगा। हाँ प्रेस बायोपिया भी था, तो सुनते याद आया क्योंकि तुमको ये तुम सिखा दिया था मैंने, कभी ना कभी दिमाग गेन करेगा ना भाई। हाँ अब क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होता है, 0। बाबू 0 क्यों हो रहा है, इनिशियल फाइनल सेम, मत डिस्प्लेसमेंट 0, इसका वर्क डन 0 नहीं होता है। वो पता है छोटा सा लाइन पे जेई वाला सवाल पूछता है, कि सवाल पूछा एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा है, कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 होता है, छोटा छोटा लाइन सवाल पूछता है भाई। अब इसका 0 नहीं होता है, क्यों 0 नहीं होता है, इसको मतलब है पाथ पे, वो और डिफरेंस बनाई जाए। अब किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो वैसे लिख सकते हैं क्या, पाथ से इंडिपेंडेंट, ये इनिशियल फाइनल से इंडिपेंडेंट। मतलब तुम्हारे याद करने का कोड वर्ड लिख देते, वो 2 साल तक कैसे याद रहेगा, बस इतना बात याद रखना, मेरा एक चीज याद रखना, बस एक बात, 2 साल तक याद क्या रखना, हिंदी में कहीं लिख लेना, हिंदी में अगर 2 साल बाद काम आएगा, रोकने वाला फोर्स है। वो पता है ये जल्दी याद रहेगा 2 साल, ये सब ये याद रहेगा, हाँ ये यही याद रहेगा, पता है भाई 3 है बस, रोकने वाला, नॉन कंजर्वेटिव, नहीं रोकने वाला, पता है तो तुमसे जरूरत कब है, स्कूल के एग्जाम में कभी नहीं आएगा सब चीज, 11th क्लास में आएगा। ठीक है भाई, सब नहीं, बस कोड वर्ड लिख रहा है, और खाली कोड वर्ड लिख रहा है, तुम चाहो तो अंग्रेजी लिख सकते हो क्या, अंग्रेजी में लिखते हैं ना कि इट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग ए मूविंग बॉडी, ये कभी याद, ई वाला याद रहेगा। जैसे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कैसे याद होता है, किसी का नजदीकी दूरी, बाबू एग्जाम्पल याद कर लेना। हाँ बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसमें दुनिया फोर्स, जितना फोर्स पढ़े हो ना सब यही है, और तुम 8 पे चैप्टर पढ़े हो फोर्स, जितना फोर्स पढ़े 8 क्लास का ना सब कंजर्वेटिव है, सादा फोर्स जितना फोर्स पढ़ो आज तक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब यही समझ लेना भाई। हाँ न्यूक्लियर फोर्स सब इसी का है भाई एग्जाम्पल, इसका सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 नाम है, फ्रिक्शन, तुम बस 2 ही नाम लिखो, विस्कोसिटी में कैसे लिखोगे, तुम बस 2 ही लिखो ना, ये 2 नाम सुने हो तुम कभी, देखो फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस वो तुम जानते हो, तीसरा नाम 11th क्लास जाओगे ना फ्लूइड चैप्टर में, तीसरा वो नाम ये होता है विस्कोसिटी, ये सब पूछना 11th में जो बच्चा उससे पूछना, नहीं बता पाता तो दिक्कत है, पूछना अपनी बहन से, 11th पूछना, नहीं बता पाए तो सीधा ठीक है, मेरे बस कर क्या